हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि और मैं आज आप लोगों के सामने एक रियल लाइफ इंसिडेंस लेकर आई हूँ जो घटना मेरे पापा के साथ हुई है। और आज की ये स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर की है मेरे ही पापा ने। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये टाइम था 1977 का, जब मेरे पापा की पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में हुई थी और उन्हें नाइट ड्यूटी के लिए या यूँ कहें कि पेट्रोलियम के लिए, नाइट पेट्रोलियम के लिए उनको भेजा गया था पानागढ़ नाम की जगह में उनके एक कलीग के साथ। और ख़ास बात ये थी कि उनका जो कलीग था वो इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाता था। आई मीन टू से दैट कुछ लोग होते हैं ना कि उनका जो अंधविश्वास होता है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर उन्हें हर चीज़ से डर लगता है, हर आवाज़ से डर लगता है। और ये बात पापा पहले से जानते थे कि हाँ वो थोड़ा कमज़ोर दिल का है या वो थोड़ा डरपोक है। ठीक है, तो देखिए नाइट पेट्रोलियम के लिए जब पापा और अंकल निकले तो वर्धमान और पानागढ़ के बीच में एक रेलवे पुल पड़ता है और उसी रेलवे पुल से एक औरत ने पापा और उन अंकल के आगे आगे चलना शुरू कर दिया। अब स्ट्रेंज है बट सच है। तो उस औरत का हुलिया मैं बता देती हूँ। उसके बाल एकदम खुले थे और उसने वाइट कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी थी, जो बंगाली ट्रेडिशनल साड़ी होती है। दैट मीन्स जिसमें रेड कलर की चौड़ी पट्टी का बॉर्डर होता है और वो प्योर वाइट होती है। ठीक है, और उसके बाल खुले थे, थोड़ा ट्रेडिशनली लग रही थी। तो मतलब पापा ने ऐसा सोचा कि वो कोई नॉर्मल औरत है। लेकिन वो जो अंकल थे, अब उनकी तो आदत थी कि वो ज़्यादा सोचते थे, ठीक है, और भूत प्रेत पे कुछ हद से ज़्यादा विश्वास करते थे, है ना। तो उन्होंने ना बातें करना शुरू कर दिया पापा से कि साहब मुझे लगता है कि ये पक्का चुड़ैल है। तो पापा हंसे। पापा ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। और बंगाल में लगभग सभी औरतें वैसे ही कपड़े पहनती थी, मतलब वो ट्रेडिशनल साड़ी थी, ठीक है, और वो टाइम भी शायद दुर्गा पूजन के आसपास का था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये नॉर्मल है, लेकिन उन अंकल को वो नॉर्मल नहीं लगा। अब पापा इसलिए विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि हाँ ये वैसी ही बातें बनाता है या ये वैसे ही अंधविश्वास में जीता है, इसलिए उन्होंने यकीन नहीं किया। ठीक है, देखो जेन्युइनली क्या होता है स्टोरीज़ में कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं, वो लोगों का पीछा करती हैं। लेकिन इस स्टोरी में क्या था, ये जो है वो इन दोनों के आगे चल रही थी। तो ये भी एक रीज़न था कि उन लोगों के लिए ये बात पर यकीन करना मुश्किल था कि वो सच में कोई चुड़ैल हो सकती है। हाँ, और दूसरी बात ये थी कि वो ट्रेडिशनल ड्रेस में थी, ठीक है, जो लगभग दूसरी या तीसरी सभी औरतें पहनती थी वहाँ पे बंगाल में, स्पेशली दुर्गा पूजन के टाइम पे। तो इसलिए ये भी एक रीज़न था कि हाँ ये नॉर्मली कोई औरत हो सकती है जो अपने घर जा रही हो या कहीं जा रही हो। काफ़ी टाइम तक वो औरत उन दोनों के आगे चलती रही। हैरानी की बात ये थी कि जिस जिस स्टेशन पे पापा को और उनके कलीग को जाना था, वो औरत वहीं उसी रास्ते से उनके आगे आगे 3-4 मीटर की दूरी पे चले जा रही थी। मतलब स्ट्रेंज है कि उसे कैसे पता कि इन्हें वहीं जाना है। ठीक है, अगर उसे कहीं पर्टिकुलरली किसी जगह पे जाना होता तो वो इतने स्टेशन क्यों बदलती, ये भी तो पॉइंट है ना। तो होता क्या है कि वो उन दोनों के आगे आगे चलती रहती है और लास्ट स्टेशन जो होता है जहाँ पर पापा और उन अंकल की ड्यूटी ख़त्म होनी थी, जो लास्ट स्टेशन था, जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो औरत भी उस स्टेशन पे वहाँ खड़ी रहती है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक वो बिना हिले वहीं खड़ी रहती है। पापा और वो अंकल जो है वो पीछे खड़े होकर देख रहे थे सब। अचानक से वो ट्रेन आती है, लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा। अचानक से एक ट्रेन वहाँ से गुज़रती है और जैसे ही वो ट्रेन उस औरत के सामने से गुज़रती है, वो औरत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लगातार चिल्लाती है, ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और एक ही छलांग में इतनी बड़ी ट्रेन को टाप देती है। होता है ना जैसे कि मतलब कुछ रखा हो और हम उसके ऊपर से गुज़रते हैं। तो वो औरत उस इतनी बड़ी ट्रेन के आर पार हो जाती है एक ही छलांग में। ये बहुत होश उड़ा देने वाली बात थी, ठीक है। और जब मतलब पापा ने और उन अंकल ने ये सीन देखा, ठीक है, तो वो जो अंकल थे वो तो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो गए। और ये देखकर पापा भी मतलब हक्के बक्के हो गए कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा उनके सामने हो गया।
फिर उन्होंने जैसे जैसे हिम्मत की और जो उनका कलीग था उसे उठाकर किसी और स्टेशन पे लेके गए। और उस स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर था जिसकी नाइट ड्यूटी लगी थी, वो लोग वहाँ पहुँचे तो वो स्टेशन मास्टर पूछता है कि साहब क्या हुआ, ये ऐसे क्यों पड़े हैं, या आप इन्हें कहाँ से लेके आ रहे हो, मतलब पूछताछ तो होती ही है, ठीक है। तो उन्होंने उनसे पूछताछ की तो पापा ने सारा इंसिडेंस उनको बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि सर आप सच में बहुत लकी हो जो आप बच गए, आपकी जान बच गई। तो पापा ने पूछा कि ये सब क्या था, मतलब तुम्हें इसके पीछे की स्टोरी पता है या मतलब क्या था, मैं तो नहीं जानता, नया नया आया हूँ, नई नई पोस्टिंग हुई है तो मुझे इस बारे में नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताओ। तो उन अंकल ने फिर बताया पापा को कि बहुत साल पहले 2 गांव थे नदी के आर पार। वही बात कर रहे हैं जहाँ पर पापा की ड्यूटी थी ना, उसी गांव, मतलब उसी एरिया की बात हो रही है कि उस एरिया में 2 गांव थे, एक नदी के आर था और एक नदी के पार था, ठीक है, बीच में नदी थी और एक पुल था, ठीक है। और वो जो 2 गांव थे वो ऐसे थे कि उन दोनों गाँवों में दुश्मनी थी, मतलब छोटी मोटी दुश्मनी नहीं थी, बहुत कट्टर दुश्मनी थी। अब दुश्मनी का रीज़न तो किसी को नहीं पता क्योंकि वो काफ़ी साल पहले की बात है। अब ये जो किस्सा है, ये जो इंसिडेंस है, ये भी 1977 का है, इतने साल पहले का। तो अगर उस टाइम से पहले भी वो कह रहा है कि इतनी पुरानी बात है तो कौन याद रखता है। तो उसने कहा कि इन दोनों गाँव के बीच में कोई दुश्मनी थी जिसके चलते जो वहाँ के लोग थे वो आपस में बातचीत नहीं रखते थे, और अगर कोई बात करने की कोशिश करता था या आर से पार जाने की कोशिश करता था तो मतलब वो मुसीबत में पड़ जाता था। तो ऐसा था कि जो इस गाँव का लड़का था वो इस गाँव की लड़की से प्यार करता था और बहुत सीरियस रिलेशनशिप में था। वो दोनों मिलते थे लेकिन हमेशा बाहर किसी आउटसाइड जगह पे, जो ना इस गाँव में थी ना उस गाँव में थी, मतलब इन दोनों गाँव के पार कोई जगह थी, वहाँ वो दोनों मिलते थे अक्सर। तो एक बार क्या हुआ, वो दोनों मिले होंगे और जो लड़की के गांव का कोई मुखिया था उसने वो देख लिया। तो वो जब गांव गई वापस, अपने घर वापस गई, तो पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि ये लड़की उस गांव के लड़के से प्यार करती है, ये दोनों छुप छुप के मिलते हैं, इन दोनों का चक्कर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, मतलब बड़ी सारी बातें जो हैं वो फैल गई। अब आप सोच ही सकते हैं कि छोटे से गांव का माहौल कैसा होता है, एक बात जो है वो पूरे आग की तरह फैलती है और फिर उसी बात को मुद्दा बनाकर बहुत ज़्यादा एक लड़की को डोमिनेट किया जाता था उस ज़माने में। तो बस उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा डराया धमकाया गया कि अगर तुम अगली बार मिली तो जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसी के चलते वो जो लड़की थी उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर दी बेइज्जती से बचने के लिए। तो जिस दिन उस लड़की की शादी थी उससे ठीक 1 रात पहले वो जो लड़का था वो उसको भगा के ले गया। और हुआ क्या कि जब वो दोनों भागते भागते उसी रेलवे पुल पे पहुँचे तो एक तरफ से लड़के के गांव वाले थे और दूसरी तरफ से लड़की के गांव वाले थे। अब लड़के के गांव वालों को इन्फॉर्म किया था लड़की के गांव वालों ने, ये बोल के कि तुम लोगों के गांव का लड़का है जो हमारी बेटी को भगाता है या उसके साथ मिलता जुलता है, उससे प्रेम संबंध रखता है और ऐसा वैसा बहुत कुछ। तो इसी तरीके से फिर एक तरफ जो है वो हथियार लेके लड़के के गांव वाले आ गए और दूसरी तरफ जो है वो लड़की के गांव वाले आ गए, ठीक है। और दोनों तरफ से दोनों आ रहे थे हथियार वगैरह लेके उन्हें मारने के लिए। तो जो लड़का और लड़की थे वो उनके हाथों मरना नहीं चाहते थे और वो मर के एक हो जाए इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, मतलब कि उसी ब्रिज से वो कूद गए नीचे नदी में। और तब से वो जो औरत है वो हमेशा वहाँ के लोगों को या वहाँ से गुज़रते हुए लोगों को रात में अक्सर दिखा करती थी। इसी के साथ ही वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का हमारे स्टोरीज टाइम इतना ही था और मैं अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी स्टोरीज से यूं ही जुड़े रहें। और एक बात और, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।